मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th के सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि इस विषय की 4 भाग हैं, यानी कि 4 किताबें चल रही हैं और जो कि तीसरा भाग है नागरिक शास्त्र का। और मैंने उस दिन आपको संविधान निर्माण के बारे में बताया था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या समितियाँ थीं, कैसे गठन हुआ, उनके उद्देश्य क्या थे। और बच्चों में आपको थोड़ा सा संविधान के बारे में बताने के बाद मैं आपको भारत के संविधान की विशेषताएं बताएंगे आज। बच्चों, आप जैसा कि जानते हो कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान में किसी देश की शासन, राजनीति और समाज के चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। वो सरकार के साथ नागरिकों के संबंध में निश्चित करता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के अनुकूल ना हो। बच्चों, हम लोग आज देखेंगे कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता क्या है? लिखित एवं विशाल संविधान तथा परिवर्तनशील है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि भारत का संविधान लिखित ही नहीं, ये संसार का सबसे विशाल और व्यापक संविधान है। इसमें 22 खंड हैं, जो कि 22 खंडों में विभक्त है। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। बच्चों, इस प्रकार ये संसार का सबसे बड़ा संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में उन्होंने इसे विश्व का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान कहा है। बच्चों, साथ ही साथ ये परिवर्तनशील भी, परिस्थितियों के अनुसार ये परिवर्तित भी होता है। इसकी सबसे बड़ा गुण ये है, अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुसार ये शीघ्र परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार संविधान का प्रत्येक परिस्थिति साथ समायोजित भी किया जाता है। बच्चों, जैसा कि पहली विशेषता क्या हुई? लिखित एवं विशाल संविधान तथा परिवर्तनशील है। बच्चों, हम दूसरी विशेषता को देखते हैं, एकहरी नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता। जैसा कि आप जानते हो कि भारत की संघात्मक व्यवस्था लागू है, यानी कि भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू, फिर भी यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था है। संघ तथा राज्यों के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था है। इस संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि समस्त भारत के लिए केवल एक नागरिकता रखी गई है और वह भारतीय नागरिकता, राज्य की नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई। प्रत्येक भारतीय नागरिक को, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। ये बच्चों किसके शब्दों में था? डॉक्टर अम्बेडकर जी के शब्दों में था। बच्चों, हम तीसरी विशेषता देखते हैं जो भारत के संविधान में है। तीसरी है पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि भारत अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है ना। आंतरिक क्षेत्र में राज्य सर्वे सर्वा है, यानी कि सब कुछ उसी के हाथ में है। उसकी आज्ञाओं का पालन देश के सभी व्यक्ति एवं संस्थाओं को करना पड़ता है। विदेशी मामलों की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि भारत पर किसी विदेशी शक्ति का यानी कि विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। वह अपनी इच्छा से दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। इस प्रकार अपनी आंतरिक एवं विदेशी नीति निर्धारित करने में भारत पूरी तरह से क्या है बच्चों? स्वतंत्र है। कोई दूसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बच्चों, अब हम चौथी विशेषता पे आते हैं, जो नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था, जो कि हमारे संविधान में है। भारत के संविधान में बच्चों नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि प्रत्येक नागरिक बिना किसी बाधा के, यानी किसी भी रुकावट के, अपना अधिकतम विकास, यानी जो अपने जीवन का विकास करना, उसे वह कर सकें। संविधान में इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए बच्चों ये स्पष्ट किया गया कि कोई भी सरकार इन अधिकारों को ना छीन सकती है और ना ऐसे कोई कानून बना सकती है बच्चों जिसमें इन अधिकारों की उपयोगिता को समाप्त किया जा सके। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वर्तमान में नागरिकों के 6 मूल अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6 हैं। समता का अधिकार है बच्चों, स्वतंत्रता का पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बच्चों, अब हम आते हैं 5वीं विशेषता पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता ये भी है। बच्चों, ये जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का आदेश देते हैं जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके, जिसमें सभी नागरिक अपना जीविकोपार्जन कर सकें तथा धन का उचित विवरण कर सकें, यानी कि उचित लाभ उठा सके। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन कर सके अपनी इच्छा के अनुसार। बच्चों, अब हम छठी विशेषता पे आते हैं जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें ये दिया गया है कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य। कितना करना अनिवार्य? 11 मूल कर्तव्य हैं। इसमें नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है, यानी कि ये उम्मीद की जाती है कि वे संविधान का पालन करें, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र सेवा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब हम देखते हैं बच्चों 7वीं जो विशेषताएं क्या है, लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि बच्चों भारत में लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत जो है लोकतंत्रात्मक राज्य है और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ शासन की शक्ति जनता के हाथ में है, जो अपने निर्वाचित व्यक्ति द्वारा शासन का काम चलाती है। बच्चों, केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करता है और यदि लोकसभा इसके कार्यों से असंतुष्ट होती है, यानी कि उसके मुताबिक नहीं होता, तो वे उसे पदच्युत कर सकती है, यानी पद से हटा सकती है। देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की गई है तथा देश के सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार भी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा संचालित है। बच्चों, अब हम 8वीं विशेषता पे आते हैं जो वयस्क मताधिकार है। भारतीय संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिकों को 18 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी लिंग, वंश अथवा जाति के का हो, बिना किसी भेदभाव के मतदान अधिकार प्रदान कर सकता है। वो हमारे देश के इतिहास में पहले कभी भी मताधिकार का संबंध इतनी अधिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। अर्थात यानी कि जो भी 18 वर्ष का व्यक्ति हो, यानी जो 18 वर्ष पूरी कर चुका है, वो अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अब हम 9वीं विशेषता पे आते हैं जो स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी हमारे संविधान को एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, मिली हुई है, जिसमें कि बच्चों भारत ने स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान के प्रहरी के रूप में स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका की व्यवस्था की है। बच्चों, संविधान में इस बात का पूरा ध्यान किया गया कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों स्वतंत्र पूर्वक अपने कर्तव्यों का क्या कर सके, पालन कर सके। बच्चों, कई वर्षों से ध्यान दिया गया कि इस बात का इतिहास साक्षी है कि हमारे स्वाधीन भारत की जो न्यायपालिका है अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पहरेदार के रूप में भांति पालन कर रही है और संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। बच्चों, अब हम अपने भारतीय संविधान की जो 10वीं विशेषता है उसको हम देखेंगे कि अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा। बच्चों, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, यानी उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी गई हैं। सरकारी नौकरियां तथा शिक्षा संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित हैं। ये व्यवस्था बच्चों अनुच्छेद 330 तथा 332 के अंतर्गत की गई है। और भारत के संविधान की एक प्रमुख और विशेषता राजभाषा के रूप में हिंदी,
क्या है, राजभाषा के रूप में हिंदी। बच्चों, भारत के विभिन्न भाषाओं वाला देश है ना। यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये व्यवस्था राष्ट्रीय एकता की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, हम एक और विशेषता को देखेंगे जो है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत ना। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बच्चों अस्पृश्यता अभिशाप है। ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का कर दिया गया, यानी कि हमको किसी से भी छुआछूत नहीं करनी है। बच्चों, हम आते हैं अब एक और विशेषता पे जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि हमारा जो भारत देश है वो क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी जो एक विशेषता है भारत की संविधान सभा द्वारा बच्चों भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, यानी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका आशय ये था कि राज्य में का कोई भी धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज्य के द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना राज्य द्वारा नागरिकों को किसी धर्म को मानने तथा उसके लिए दान अथवा चंदा देने के लिए विवश किया जा सकता है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य विशेषता है, जो कि एक मुख्य विशेषता, फिर से बोलूं, जो कि एक मुख्य विशेषता है। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि संविधान क्या है और उसके मुख्य विशेषताएं क्या थी, जो कि आज मैंने बताया। और पहली विशेषता क्या है? लिखित तथा विशाल संविधान तथा परिवर्तनशील संविधान। दूसरी विशेषता क्या है? इकहरी नागरिकता। तीसरी, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। चौथी विशेषता, नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है हमारी संविधान में। और पांचवी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और छठी विशेषता जो मैंने बताई, नागरिकों के मूल कर्तव्य, लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना, वयस्क मताधिकार। और नवी स्वतंत्रता है जो मैंने बताई है विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे भारत देश को। उसके बाद है अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े लोगों को अधिकारों की रक्षा। राजभाषा के रूप में हिंदी हमको मिली है। अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत का अंत किया गया। और हमने अंत में देखा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं। मुख्य विशेषताएं थी बच्चों। अब हम देखते हैं कि इसी से संबंधित हम आपको एक प्रश्न देने जा रहे हैं। बच्चों, आपको हम एक जो इससे संबंधित प्रश्न दे रहे हैं, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, उन्हें विस्तार पूर्वक लिखिएगा। अभी हमने आपको सबके बारे में समझाया, आप पॉइंट डाल के सबको विस्तार पूर्वक लिखेगा। बच्चों, अब हम यहीं पर अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समाप्त करती हूँ और अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। सभी बच्चे घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।